नुपुर शर्मा के पाप में भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार भी भागीदार है। बोले पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे, कहाँ बरसा जब कृषि सुखाना। जून के महीने में ठंडी लाने की बात होता है, जबकि देख लो पसीना कैसे टपक के पंखा चलते हुए भी। योगी जी आपसे अनुरोध है कि अभी तो ठंडी ला ही दो। तो क्या विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर सकता है? क्या सरकार चाहे? नरसिम्हानंद जी की हिम्मत है कि जामा मस्जिद के जीने तक भी पहुंच पाएंगे? भड़काऊ पंडित जी कहने लगे। कोई दिक्कत नहीं, भड़काऊ पंडित जी कह लो, भड़काऊ पंडित जी भाईजान कह लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बता दें कि जिस तरह नुपुर शर्मा और एक जो भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता को जो है जैसे ही हटाया गया, अब ये जो मुद्दा जो है पूरे भारत में गर्मा गया है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बाबा डासना मंदिर के, इनका बयानबाजी शुरू हो गई। कई लोग जो है नुपुर शर्मा का ही समर्थन कर रहे हैं। और हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा है, असदुद्दीन अवैसी के पंडित सिपाही, इनसे बात करेंगे। पहले तो सर स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पंडित जी, पहले बात यही है कि हटा दिया गया, अब जो है विश्व हिंदू परिषद जो है खिलाफ आ गया और कह रहा है कि गलत किया है, हटा। नुपुर शर्मा जो है बिल्कुल सही हैं। दरअसल इनका दोहरा चरित्र जो है ना, वो हमेशा देश और देश के लोगों को परेशान करता रहा है। कभी भी एक रास्ते पे ये चले ही नहीं। कभी गूगली मारते हैं, कभी डायरेक्ट यॉर्कर मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि भैया तुम यॉर्कर और गूगली किसे मार रहे हो? अपने देश के लोगों को ही मारने का प्रयास कर रहे हो ना। अब वही जहाँ तक नुपुर शर्मा जी की बात है, उन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ हजरत मोहम्मद साहब ही नहीं, किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने की किसी को इजाज़त मेरा देश नहीं देता है। और जब उसने बोला, उसके बोलने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू में ही गवर्नमेंट से मांग की, भाजपा से मांग की, सरकार से मांग की कि भाई इस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब पे आप गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर कर भी गई वो हिम्मत, तो सरकार कर क्या रही है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पार्टी उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? अगर ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कथनी को ये मान लेते तो पहली बात इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। न हम थाने जाते, न हम ज्ञापन देने का काम करते, न पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल क्रिएट बनता। और आजकल इंटरनेट का जमाना है साहब, कुछ अच्छाइयाँ भी नजर आती है तो हमारी बुराइयाँ भी नजर आती है। जहाँ विश्वगुरु की बात होती थी कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, उस पर ये जो घटना हुई पूरे, चाहे कतर हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, हर मुस्लिम देश में पूरे लगभग पूरे विश्व में तो अब जो है एक अलग नज़र से देखा जा रहा है भारत को। यही मैंने क्या कहा, दोहरा चरित्र। जब आप देश में रहते हो तो नाथूराम गौडसे जिंदाबाद करते हो, नाथूराम गौडसे के समर्थकों के कंधों पे हाथ रखने का काम करते हो आप। और विदेश में जब आप जाते हो, आपको जो सम्मान मिलता है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे मिलता है। आपको जो सम्मान मिलता है सेकुलरिज्म के नाम पे मिलता है। आपको जो लोग प्यार करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का समावेश है। और ये आज से नहीं, सदियों से सनातन कहें, जब से ये धरती बनी है, जब से ये दुनिया बसा है, तब से हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिस देश में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म पद्धति को मानने की खुल करके आज़ादी है। और आज तक किसी ने उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। भगवान राम के जमाने में क्या रावण पूजा नहीं करता था? क्या उसके पूजे पे उंगली उठाया भगवान राम ने? तो ये क्या मतलब है भाई? आप किसी के ऊपर जो उंगली उठाते हो, सबका अपना अपना ढंग है पूजा करने का, वो पूजा करेगा। लेकिन आज विश्व में जो विश्व पटल पे जो हमारे देश की छवि नजर आई है, वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना होगा। बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते आ रहे हैं कि मौन का मतलब समर्थन होता है, और ये हकीकत है। अगर मौन धृतराष्ट्र नहीं होता, मौन कर्ण नहीं होता, मौन द्रोणाचार्य नहीं होता, मौन भीष्म पितामह नहीं होता, तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। बिल्कुल। और द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास करने के पाप में वो भी भागीदार थे, तो वैसे ही नुपुर शर्मा के पाप में भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार भी भागीदार है। हटाने में कहीं देर कर दी, जब विदेश से कहा गया तब हटाया। कहाँ बरसा जब कृषि सुखाना? उस बारिश का क्या लाभ है जब आपका फसल ही सूख जाए? बिल्कुल। जब पूरे देश में तनाव का माहौल बना हो, जब पूरे देश में एक दूसरे को लोग जाति की नजरों से देखने लगे, हम भारतीय हैं भाई, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब कानपुर की दंगा हो गई, क्या कर रहा था इनका इंटेलिजेंस? वैसे तो एक आम आदमी को पकड़ने के लिए आतुर तो रहेंगे। आप किसी भी चौकी में चले जाओ, इस गाजियाबाद की किसी भी चौकी में चले जाओ, अगर 10 पकड़े गए होंगे तो उसमें 8 बेगुनाह होंगे, लेकिन उन पर पुलिस की डंडा पड़ रही होगी और बाद में उसका चालान होगा, वो जेल चला जाएगा। तो सही कार्य करने के लिए आपकी पुलिस नहीं है। जब आपको पता है, जो विक्रम सिंह जी जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनका मैं सुन रहा था वाइट, उन्होंने ये कहा कि कानपुर का 5 थाना सेंसिटिव है
और हमेशा हमने उस पर नज़र रखा। पता नहीं यहाँ के एसएसपी को क्यों नहीं नज़र पड़ा। अरे ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन जुम्मा भी उसी दिन था। उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, अगर उनको इनपुट था तो उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की। अब जो है नुपुर शर्मा का समर्थन में विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर आ चुका है। हाँ, ये विश्व हिंदू परिषद सरकार चला रहा है ना, इसके कहने से कतर का बाइकाट हो जाएगा और यही नुपुर शर्मा को फिर भाजपा में शामिल कराने का काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद को कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने भी आपसे शांति की अपील की है और देश के प्रधानमंत्री भी अब शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को भी एहसास हो चुका है कि ऐसा होने से हमारे देश की छवि खराब हो रही है। इसलिए आप अपने घर में रहें और हिंदू मुस्लिम समरसता की बात करें, एकता की बात करें, ना कि उसको तोड़ने की बात करें। पंडित जी, कहीं ना कहीं देर तो नहीं हो गई? चाहे मोहन भागवत की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आया है, ये सब बोलने में कहीं देर होगी, क्योंकि मोहन भागवत का भी समर्थन नहीं हो रही है, उनके भी खिलाफ हो। जब उन्होंने कहा था कि मंदिरों में आप शिव को ना ढूंढ, मस्जिदों में शिव को नहीं ढूंढें, आप हर मस्जिद में शिव को नहीं ढूंढें, तो उनका भी विरोध हुआ, लोगों ने समर्थन नहीं किया। नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि आप लोगों के मोनोपोली को तो हाई करते हैं, हाउ द जोश, और झोपड़पट्टी को ढकने का काम करते हैं आप। तो आपको समझना होगा, और लोगों की मानसिकता जिस ओर आप ले गए हैं तो उसका दंश भी आप ही झेलेंगे ना साहब। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे? जब आपने पूरे 2014 से लेके अब तक हुआ क्या है? कोई भी चुनाव हमें आप बता दो, कोई भी 2014 के बाद जो भी चुनाव हुआ हो, एक पार्षद के चुनाव से लेकर के मेयर के चुनाव और विधानसभा चुनाव तक में जो है प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व होते हैं। और सिर्फ बात क्या होता है, कपड़ों से पहचान लेता हूँ, बात क्या होता है, शमशान कब्रिस्तान की बात होता है, बात क्या होता है, हिंदू और मुसलमान की होता है, 80-20 की बात होता है, जून के महीने में ठंडी लाने की बात होता है। जबकि देख लो पसीना कैसे टपक के पंखा चलते हुए भी। योगी जी, आपसे अनुरोध है कि अभी तो ठंडी ला ही दो, ठंडी ला दो, कम से कम हर लोगों के चेहरे पे जो पसीना चमक रहा है वो पसीना कम से कम गायब हो जाए, ऐसा मौसम तो बना दो। आज का माहौल पंडित जी ऐसा लग रहा है कि जो कभी विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कुछ बाबा जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते थे, लेकिन आज उन्हीं के फैसले के खिलाफ सड़कों पर हैं और नुपुर शर्मा के साथ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से तो इनको अपना माहौल बना के रखना है ना। वो अपना जो बोर्ड का प्लान है इनका, जो राजनीतिक माइलेज लेना है, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चाह ले तो क्या विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर सकता है? क्या सरकार चाह ले, नरसिम्हानंद जी की हिम्मत है कि जामा मस्जिद के जीने तक भी पहुंच पाएंगे? ये गाजियाबाद की सीमा भी पार कर पाएंगे ये? तो अरे इस तरीके का नरगल बयान देके टीआरपी लेना और टीआरपी लेकर के भारतीय जनता पार्टी को माइलेज देना, बस यही इनका मकसद है। वो हम नरसिम्हानंद जी हमेशा से ही ऐसा ही बयान दिया जिससे कि विवाद हो। नरसिम्हानंद जी का दूसरा नाम विवादी कह लो आप। अच्छा, विवाद कह दें, उनका दूसरा नाम विवाद है। और उनका एक वीडियो हमने देखा था, हमने कहा चलो, कहते हैं ना कि देर से ही सही लौट के घर आ गए। यानी कि उनको जब उनका एक वीडियो हमने देखा कि हमें माफ़ कर दो भैया, हमसे गलती हो गई, हमें हजरत मोहम्मद साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हम सब मानव है, हम सब भगवान के बनाए हुए, एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, हमसे जो गलती हुई हमें माफ़ कर दो। हमें लगा कि शायद अब इनके अंदर परिवर्तन हो गया। लेकिन बगुला लाख कह ले कि मैं पंडित हो गया तो मछली उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बगुला की निगाहें मछली पे ही होती है और जब भी मौका मिलता है वो उसका शिकार करता है। तो ये लोग विवादित लोग हैं, जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये विवादित बयान देने का काम करेंगे। बयान देंगे, लेकिन सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है पंडित जी, पूरा माहौल इस टाइम है और इस माहौल के बीच में इस तरह का बयानबाजी, जुम्मे के दिन जामा मस्जिद में जाने का चैलेंज देना, वो कहाँ देखते हैं? कुछ ना हालात बिगड़ सकते हैं या सरकारों को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए? कोई हालात वालात नहीं बिगड़ेगा इनसे। कहे ना कि ये गाजियाबादी पार नहीं करेंगे, ये गाजियाबादी पार नहीं करेंगे, वहीं पर ही रुक जाएंगे। अपने डासना जो इनका मंदिर है, माँ का जो मंदिर है, वहीं तक ये सीमित रह जाएंगे। ये अब इनको टीआरपी चाहिए, वो टीआरपी इनको मिलने वाला नहीं। यही बात है जो हथियार उठाने की बात करते हैं धर्म संसद में। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये वो बाबा हैं कि जब जो मन में आया वो बोलने का काम किया इन्होंने। और आज नुपुर शर्मा जी जो बयान दिए, मैंने पहले भी कहा था कि नुपुर शर्मा जी आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के मुख से किसी धर्मों के लिए ऐसा शब्द निकलना, मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि आप ब्राह्मण भी हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा शब्द निकल, क्योंकि हम ब्राह्मण कभी भी किसी भी मजहब का विरोध नहीं कर सकते। हम मंदिर से निकलते हैं तो राम राम करते हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो राम राम करते हैं, गुरुद्वारा मिल जाए तो राम राम करते हैं। अरे सब तो भगवान का घर है, अल्लाह का घर है भाई। ये तो ये भारत की पहचान है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जब आपस मिलते हैं राम राम करते हैं। लेकिन आजकल जैसे आप जैसे बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप असली ब्राह्मण नहीं हैं। नहीं, हमें उनसे प्रमाणिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग सत्ता लोलुप हिंदू हैं, सत्ता लोलुप ब्राह्मण है।
लेकिन हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा देश सुरक्षित चाहिए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें संविधान सुरक्षित चाहिए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमारे देश के लोगों पे, गरीब मजदूर किसान दलितों को उसका अधिकार मिल जाए, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन है, यही हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब का मिशन है। और उसी मिशन पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्येक कार्यकर्ता चलता है। आप कहीं भी दिखा दें, पूरे हिंदुस्तान में दिखा दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कार्यकर्ता कहीं भी कोई ऐसा बयानबाजी किया हो, मेरा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कोई ऐसा बयानबाजी किया हो जिससे किसी मजहब, किसी धर्म, किसी लोगों को ठेस पहुंचा। लेकिन भड़काऊ भाईजान फिर भी कहा जाते हैं। देखिए, आप सच कहना, अगर भड़काऊ भाईजान कहलाना है तो मैं पसंद करूंगा। आपको भड़काऊ पंडित जी कहने लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं, भड़काऊ पंडित जी कह लो, भड़काऊ पंडित जी भाईजान कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और यही हमारी पहचान है।